नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय आपके समक्ष क्लास 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके आधार पर ही आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसको देखने से आपको जरूर लाभ मिलेगा और इसको अगर कर लेते हैं आप लोग तो संभवतः आप लोग पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स कर ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर माइनस 4K कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो जो प्रश्न है ये इस समय जो प्रश्नों की श्रृंखला बन रही है आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, तो इसी प्रकार के प्रश्न बनाए, कुछ थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल्स और नंबरिंग वाइज आपको जो है स्टेप मार्किंग इस समय आपके एग्जाम में क्या कर दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज इसमें 3 प्रश्न है, इसमें से पहला प्रश्न मैं सॉल्व करता हूँ। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आपका जवाब वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र देख लीजिए, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला अविलंबोत जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है दोस्तों। तो वैद्युत फ्लक्स आप लोग को याद रखना होगा, मैं परिभाषा को लिख दे रहा हूं, आप भी नोट कर लेंगे। कहा क्या गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ में से, काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला, काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं, गुजरने वाला अभिलंबवत, क्या दोस्तों, अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स। आपका परिभाषा याद होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स। इसे दिखाते हैं दोस्तों फाई ई से, फाई ई कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला अविलंबोत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं दोस्तों। और जो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है इसको आपको याद रखना होगा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, चुंबकीय फ्लक्स मैं नहीं कर रहा हूं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा दोस्तों ई डॉट वेक्टर, ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये वैद्युत फ्लक्स होता है। और ये वैद्युत फ्लक्स जहां पर ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए पृष्ठ का जो होता है क्षेत्रफल होता है। अगर आप इसको बराबर करते हैं तो फाई ई बराबर हो जाता है ई ए कास थीटा। आप उसको याद रखेंगे, तो ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अब इसमें कहा है कि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा तो हो गया, अब कहा कि इसका मात्रक भी आप बताइए। तो मात्रक देखिए दोस्तों, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैंने पीछे की वीडियो में मैंने बताया था, इसके मात्रक मैं चर्चा कर रहा हूं। आप लोग क्रम से नीचे लिखते जाएंगे, जो इसकी मात्रक बनेगी, ये मात्रक क्या हो जाएगी इसका, कि जैसे इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि यह बाई क्यू होता है, तो बल का न्यूटन और क्यू का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। या इसका एक और नाम
आ जाएगा कभी कभी तो लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी अगर आपको आ जाए इसका मात्रक लिखने के लिए इसको कहे तो वैद्युत फ्लक्स का ही मात्रक होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो आपका आधे से अधिक नंबर का काम हो चुका है, इस प्रश्न में पूछा गया। अब मैं इस प्रश्न के सवाल को सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, इतना ही लिखना इसमें है, फिर इसके आगे इसके प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं इसको मिटा कर सॉल्व करता हूँ, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आगे इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ जो इसमें प्रश्न बोल रहा है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, इसका प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई दिया है सवाल में दोस्तों हमारे पास। वैद्युत क्षेत्र ई दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और आपका जो दिया गया है ए दिया गया है, ये सदिश है, ये सदिश है, ठीक है दोस्तों। तो ये -4k कैप, इसको आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस -4k कैप, ठीक है। तो अब वैद्युत फ्लक्स का भी आपको सूत्र बताया गया। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है दोस्तों। तो वेक्टर ई की जगह वेक्टर ई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए इस सूत्र में। तो यहाँ पर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप। और डॉट प्रोडक्ट जब होता है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप लोग मैथमेटिक्स में के 10वें चैप्टर में भी पढ़े होंगे, कक्षा 12 वाला, और 3D तल में और कक्षा 11 का सदिश विश्लेषण फिजिक्स जो पढ़े हैं उनको भी ये डॉट प्रोडक्ट की चीजें बताई गई है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई जो होता है एक होता है, जे डॉट जे का वैल्यू भी एक होता है और के डॉट के की भी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। डॉट प्रोडक्ट में बस समान जो समान बिरादरी है उसका डाटा आपस में गुणा कर देते। तो जीरो में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या निकल जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 0, आई में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, उसको छोड़िए 1 का 0 का तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 0 का जब 0 गुणा करेंगे तो 0, जे में जब करेंगे तो 1 और 1 का 0 में गुणा तो हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर है क्या दोस्तों हम लोगों का 4 के और 4 ये, तो 4 चौके 16, के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई की जो वैल्यू हमारा निकल कर आ गया 16, इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर। यही हमको वैद्युत फ्लक्स का गणना करना था, यही मान हमको निकालना था। तो दोस्तों आपका ये जो है क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था, ये कंप्लीट हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पहले चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सब के सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप वीडियो में ही जाकर पीछे देख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग उन सभी प्रश्नों को भी कर लें और इसको भी कर लें। मैं जो बातें कह रहा हूँ इसी के इर्द गिर्द आपका प्रश्न इस साल बनेगा, इससे इधर उधर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी प्रश्न बनेंगे सब के सब इधर जो जितने लेवल बताया जाता है इसी लेवल पर आपका बनेगा दोस्तों। तो आप जो है इस आराम से इस सभी चीज़ों का तैयारी करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।